आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं असफ अली बस्तवी। पिछले 3 दिन से हर हिंदुस्तानी के जहन दिमाग में सिर्फ नूह, गुड़गांवा, मेवात, ये 3 शब्द लगातार उसके जहन में गर्दिश कर रहे हैं। खौफ, दहशत, परेशानी, बदअमनी, ये तमाम चीज़ें हर इंसान को, हर हिंदुस्तानी को घेरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। गुड़गांव जैसी जगह जहाँ पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा असेट है गुड़गांव सिटी, जो एक बहुत बड़ा हब बन गया है मल्टीनेशनल कंपनियों का, वहाँ अनरेस्ट की पोजीशन पैदा हो गई है। तो और देश के मुख्तलिफ हिस्सों में भी ये चीज़ें फैलेंगी तो हालात क्या होंगे। इन तमाम बातों के दरमियान मैं आपको आज का गुड़गांव का जो अपडेट है या नूह के वाक़यात जो हुए हैं वहाँ पर, उसके बाद की जो अपडेट्स मीडिया दिखा रहा है, ये यूट्यूब मैंने स्क्रीन पर खोल रखा है और आप देखिए कि हर चैनल अपने अपने अंदाज में किस तरह से इस वाक़े को बता रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से बयान कर रहा है अपने शब्दों में। इन्फॉर्मेशन का एक जंगल है जिसमें आपको ले जाके खड़ा कर दिया गया है। आपके लिए तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि सही मानों में एक्चुअल रिपोर्ट क्या है नूह की, मेवात की, गुड़गांव की। तो सबसे पहले तो हम एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। तो आप देखें कि नूह की हिंसा आग से सुलगा हरियाणा, मास्टरमाइंड दबोचा गया। ये न्यूज़ 18 की सुर्खी है। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि नूह वायलेंस, हाउ दिल्ली पुलिस वार्न्ड वीएचपी। इसी तरह से आप ये देखें कि आर भारत, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, हिंसा के बाद सबसे बड़ा एक्शन, भाग रहे हैं पत्थरबाज छूटे पसीने। आप देखिए, नूह सोना दंगे में अचानक आया नया मोड़, 24 घंटे में ही पलट गया पूरा खेल। ठीक है, अगले 2 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है, ये इंडिया टीवी कह रहा है। और इसी तरह से न्यूज़ 18 इंडिया कह रहा है, नूह हिंसा का मास्टरमाइंड एनकाउंटर में ढेर। पुलिस ने बताया कैसे भड़की नूह की हिंसा, और ये पूरा भरा पड़ा हुआ है। आप देखिए, ये पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है इसी तरह से। और अब इस इंफॉर्मेशन की इस दुनिया में अपडेट्स लगातार 3 दिन से आ रहे हैं, मुझे और आपको परेशान करते हैं, क्योंकि ये सारे अपडेट्स आप देखने के बाद किसी नतीजे पर, किसी इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि जिस दिन ये वाक़या हुआ, जब मुझे इत्तला मिली और उसके बाद से मैं लगातार इस पर फॉलो अप कर रहा था, और जो मेरे जानने वाले जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, या जो मीडिया के साथी हैं, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे कि मेवात में, नूह में क्या वाक़या हुआ है। इस बात को लेकर के मैं भी बड़ा कंसर्न था और लगातार कोशिश कर रहा था कि ग्राउंड से कुछ रिपोर्ट डायरेक्ट मिले। जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो मुझे अगर बताते हैं या कोई चीज़ शेयर करते हैं तो वो उसकी बुनियाद पर मैं भी कोई अपडेट करूँ। बड़ी देर तक रात में इंतज़ार करता रहा, तकरीबन 2 बज गए रात को, लेकिन तब तक मेरा कोई राब्ता ऐसा नहीं हो पाया किसी से जो मुझे कोई कनेक्ट कर पाए, कुछ बता पाए। इसलिए जो उस दिन अपडेट करने का मेरा इरादा था, मैंने उसे कैंसिल किया कि जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी अहम सोर्स से ना आ जाए, तब तक इस मामले में कोई अपडेट करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ये मेरे लिए तो बहरहाल मुश्किल था उस वक्त, इसलिए मैंने उस वक्त उस आइडिया को ड्रॉप किया और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोग दे रहे हैं, अपने अपने तौर पर दे रहे हैं, क्यों ना 1-2 रोज़ रुक करके इस पर कुछ काम किया जाए, लोगों से रब्ता किया जाए, कोशिश की जाए कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम तक हो, तभी हम लोगों को बताएं। तो खैर, यही वजह थी कि मैं लगातार राब्ते में था। और कल सुबह मैंने मुस्लिम तंजीमों के अहम जिम्मेदारों को मैंने एक दरख्वास्त की उनसे, उनके व्हाट्सएप पर, और उनसे ये जानना चाहा कि मुझे ज़रा बताएं कि ताज़ा अपडेट नूह, मेवात, हरियाणा और के जो वाक़या हुआ है, गुड़गांव का जो वाक़या हुआ है, इसका उनके पास क्या है, उन्होंने अब तक क्या किया इस सिलसिले में, और क्या उनका कोई डेलीगेशन इस सिलसिले में वहाँ पर ग्राउंड पे पहुँचा है, और उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक क्या उन्होंने कोई जारी किया है। ये 2-3 बातें मैंने लोगों से जानने की कोशिश की। अलग अलग लोगों को मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए से उनसे दरख्वास्त की। शाम होते होते मुझे कुछ रिस्पांस मिले। कुछ तंजीमों ने मुझे बताया कि वो इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये तय करेंगे कि वो उन्हें वहाँ पहुँच करके कैसे काम करना है, और उनके पास अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है। दूसरे, जमात इस्लामी हिंद के हवाले से मुझे इत्तला मिली वहाँ से
कि एक डेलीगेशन उनका 2 तारीख को दोपहर को रवाना हुआ गुड़गांव के लिए। और फिर मैंने तो कोशिश की कि मैं क्यों ना उनसे मिल करके फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लूं और जानने की कोशिश करूं कि असल में वहां पर हालात इस वक्त क्या हैं और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर काम कर रहा है, सिचुएशन कैसी है, जो टेंशन का माहौल था वो किस कदर कम हुआ है। ये सारी बातें जानने के लिए मैंने जो उस डेलीगेशन के जो कायद थे शफी मदनी साहब, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, मैंने उनसे सुबह मुलाकात की है। तो आइए मेरे साथ देखिए शफी मदनी साहब का वो इंटरव्यू। तो कल वहां जाकर के सिचुएशन को ग्राउंड पर आपने किस तरह से एनालाइज किया है, क्या कुछ चीजें देखी हैं वहां पर? हमारा जमात इस्लामी हिंद का वफद कल वहाँ पहुँचा तकरीबन दोपहर को, और हमने कुछ वहाँ के जिम्मेदारान मुसलमान भाइयों से मुलाकात की और वहाँ के हालात को जानने की कोशिश की। तो कुछ बातें हमारे सामने आई कि ये वाक़यात जो हुए, ख़ास तौर से जो मेवात में नूह में जो वाक़या हुआ और इसके बाद इसके असरात यहाँ जो पहुँचे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाक़या तो मस्जिद पर जो हमला हुआ और इसमें इमाम की शहादत हो गई और एक और शख्स को भी बहुत ज़्यादा जख्मी किया गया, और इस तरह के दूसरे वाक़यात भी छुटपुट हुए वहाँ पर। तो ये बात उनके साथ हुई, इंतज़ामिया के सिलसिले में उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पुलिस एक्शन में आई है और कुछ एक्शन पुलिस ने लिया है। ये गुफ्तगू होने के बाद हमने बराह रास्त कमिश्नर से मुलाकात का तय किया, और पहले से हमने राब्ते किए थे, तो हम कमिश्नर की मुलाकात के लिए वहाँ पहुँच गए। कमिश्नर ने मुलाकात भी दी, अच्छी मुलाकात रही, तकरीबन हमारी 20 मिनट उनके साथ बातचीत हुई। कमिश्नर ने भी सारी बातें रखी कि किस तरह से हमने कंट्रोल किया है और ये सारी चीज़ें हैं, और उनका कहना यह था कि अब वैसे यानी पैनिक है, डर और खौफ है, इसकी वजह समझ में नहीं आती है, लेकिन हमने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है और अब तकरीबन कंट्रोल हुआ है। इनसे बातचीत में हमने कुछ सवालात किए कि जबकि एक इतना बड़ा वाक़या यहाँ मेवात में हुआ था, इससे पहले ही कुछ दिनों से माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिशें हो रही थी, यात्रा निकलेगी और हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारी चीज़ें आ रही थी। तो इस सिलसिले में आपने कुछ पहले से भी कुछ कार्रवाई की होगी कि अगर कुछ हालात होते हैं तो जैसे गुड़गांव तो बिल्कुल बाजू में ही है, इसके असरात पहुंच सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने वो की थी, लेकिन ये हुआ कि उस दिन हमारी जो फोर्स थी वो फोर्स का बड़ा हिस्सा उस प्रोसेसन में लगा हुआ था जो हमको यहाँ से भेजना पड़ा था। तो एक तो हमारा मसला ये हुआ कि, और फिर हमने फिर प्लान किया, तो इसमें सबसे पहले हमने यही सोचा कि सॉफ्ट टारगेट जो रहेंगी, ये मसाजिद यहाँ पर है जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है और कुछ चीजें, तो वहाँ पर यानी हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो। तो हमने इसका प्लानिंग किया और हमने वहाँ फोर्स रखना शुरू किया। तो हमने कहा कि भाई मालूम तो यही हुआ कि आपने ये किया, लेकिन इसके बावजूद भी इस मस्जिद पर हमला हुआ और इसमें एक आदमी को मार दिया गया और एक आदमी इतना वो हुआ, दूसरे 2-3 लोग थे जो वहां से भाग गए या भगा दिए गए, जो कुछ भी हुआ। तो कहा कि नहीं, हमारी फोर्स तो वहां पहुंची थी, लेकिन वो 3-4 लोग ही थे और वो पहुंचे उसी वक्त, यानी ये मामला हो गया, इसको कंट्रोल नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद हमने वो सारी चीजें कंट्रोल की हैं और तकरीबन 55 से 60 लोगों को डिटेन भी किया है हमने, और इस खास वाक़े में भी हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। FIR इसकी बन चुकी है और ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमने बहुत फास्ट कुछ स्टेप लेने की कोशिश की है। जो वहाँ पर जो कुछ लोग मुतासरीन जिनकी दुकानें जला दी गई, ठेले वगैरह जला दिए गए, ऐसा तो असल में मुलाकात हुई क्या? जिसको यानी जख्मी कर दिया गया था, जो शख्स 42 साल की उम्र थी, खुर्शीद, तो हम वहाँ हॉस्पिटल पहुंचे। तो ये हॉस्पिटल जो थी वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल थी और ICU में इसको एडमिट किया हुआ था, इसलिए मुलाकात तो हमारी हो नहीं सकी। हमने कोशिश तो की, लेकिन वो ICU की वजह से
अब पता नहीं कि जिस तरह का किस तरह का जख्मी था और क्यों आईसीयू में रखा गया, वो सारी चीजें तो जी जी लेकिन फिर इसके उनके भाई से और उनके मामू से हमारी मुलाकात, मेवात और यानी नूह में जो कुछ हुआ वो स्पॉन्टियस तो नहीं था, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चीज आई सामने। क्या है? और हमें इसको यानी अप्रिशिएट करना चाहिए जी कि ये तो यानी जो हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं वो सब ये कर रही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने खुलकर इसकी मुखालफत की है। उन्हीं में से हैं हिंदू। हाँ हाँ, खास तौर से यानी ये जैसे जाट के सोशल जो नेता हैं या उनके दूसरे जो लोग हैं जिनकी, उन्होंने खुलकर ये कहा कि ये जो जाट को भी प्रोवोक करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी कम्युनिटी को हमने कहा कि इस झगड़े में हमको नहीं पड़ना है, इस तरह के काम हम नहीं करेंगे, हरियाणा को गुजरात नहीं बनाएंगे। ये सारी चीजें इन लोगों की तरफ से आई हैं, बाकी के भी कुछ तरफ से ये आवाजें आ रही हैं। तो इस तरह का यानी आमतौर पर यानी सामने नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर ये बातें सामने आ रही हैं। हम सोचते हैं कि ऐसे लोगों से हम मुलाकात भी करेंगे और ये जो पीस प्रोसेस है वो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फेसबुक पेज पर शेयर करें। ये आपका चैनल है, ये हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें, क्योंकि ये जो मीडिया की कोशिशें हैं ये आपकी कोशिशों से, आपके ताउन से की जा रही हैं। तो हमारे चैनल पर जाइए, ज्वाइन बटन दबाइए और वहाँ जा कर के कोई एक सब्सक्रिप्शन जरूर आप लीजिए, ताकि हमारा ये काम जो है आगे बढ़े।